हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में लगा हुआ कहानी पूस की रात। पूस की रात कहानी जो है फ्रेंड्स, हमारे सबसे महान कहानीकार, उपन्यासकार, सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद, जिसे कलम का सिपाही कहते हैं, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी के लमही बनारस में हुआ था फ्रेंड्स। इनका वास्तविक नाम जो था वो घनपत राय था। इनके पिता जो थे अजायब राय, वो डाकघर में एक क्लर्क थे, डाकघर में एक लिपिक या क्लर्क थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और इनकी एक उर्दू की रचना थी सोजे वतन, जिसे अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया था। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल दिया था और नाम बदल के प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। फ्रेंड्स, इन्हें आप सभी को पता है उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके जो उपन्यास हैं वो बहुत ही क्या बोले, मार्मिक हैं, जिसे पढ़ने के लिए लोग, आप पढ़ना जब स्टार्ट कर देंगे तो फिर जब तक आप अंत नहीं करेंगे सस्पिशंस पैदा करते जाता है। उनका एक उपन्यास है गोदान, जो भी उसे भी हमें अपने कोर्स में पढ़ना है, उसे हमने पढ़ा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। गोदान जो कृषक जीवन की त्रासदी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है कि किस तरह से उसका नायक होरी जो होता है, हर किसान की एक ही लालसा होती है कि उसके घर में एक गाय होनी चाहिए, लेकिन होरी ऐसा अभागा कहता है अपने आप को कि मैं हूँ, कि हमारे पास एक गाय भी नहीं है। जैसे तैसे पैसा जोड़ चेत करके वो गाय खरीदता है। वो भी गाय उसके भाई जो है, होरी का भाई हीरा जो होता है, वो जहर दे देता है और वो गाय मर जाती है। अंत समय ऐसा आता है कि उसको गोदान करने के लिए पैसा नहीं रहता है। 20 पैसा जैसे तैसे उसकी वाइफ धनिया जो होती है जमा करके रखी होती है, चले जाकर पंडित से गोदान करवाती है। इसीलिए फ्रेंड्स इसका नाम गोदान पड़ा। गबन दूसरा उपन्यास है, जिसमें जलपा के माध्यम से उन्होंने पूरे उस बेमेल विवाह को दिखाया है। सेवा सदन एक उपन्यास है। निर्मला है, कर्मभूमि, रंगभूमि। इनका कहानी संग्रह जो है फ्रेंड्स मानसरोवर, जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। और इनकी सबसे चर्चित कहानी कहें तो नमक का दरोगा है, पूस की रात है, कफन है, पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है। सारी कहानी प्रेमचंद की एक से एक है फ्रेंड्स। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही, क्या कहेंगे, आपके दिल को छू जाएगी, लगेगा हम उसी जीवन को जी रहे हैं। इतनी अच्छी से वास्तविक जीवन की तरफ हमें इंसानी को जोड़ती है। नाटक इनका 2 है, करबला और संग्राम। इनकी विषय वस्तु और शैली की बात करें तो ये यथार्थवादी चित्रण करते हैं, सामाजिक कुरीतियां पर सीधा कटाक्षेप और हस्तक्षेप करते हैं। सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज, छुआछूत जैसी भावना को बहुत अच्छे से उठाए हैं। ग्रामीण जीवन और कृषक जीवन की त्रासदी को बहुत ही बारीकी से उकेरते हैं अपने निबंध, कहानी, नाटक में, यानी अपनी रचनाओं में। इनका पहला कहानी संग्रह जो था सोजे वतन था। इनका उपनाम नवाब राय था। हंस और जागरण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनकी प्रमुख विशेषताएं यदि बात करें तो यह हिंदी साहित्य के पिता थे, कहानी सम्राट हैं, साधारण जनमानस के लेखक हैं और सत्यम शिवम सुंदरम के राह पर चलने वाले व्यक्ति। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेमचंद का जीवन कैसा था। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो कहानी पढ़ना है, पूस की रात। पूस की रात जो है कहानी फ्रेंड्स, हमें ये वाली पढ़नी है। चलिए हम अब उस तो फ्रेंड्स, पूस की रात कहानी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी भारतीय किसान की गरीबी, लाचारी और कर्ज के दुष्चक्र को बहुत ही गहराई से उजागर करी है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में लगी हुई है।
लास्ट में इससे बनने वाला हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग कहानी का मुख्य सारांश देखेंगे। इससे पहले हम लोग कहानी में कौन कौन से पात्र हैं उसे समझते हैं। फ्रेंड्स, इसका मुख्य पात्र जो है हल्कू रहता है। हल्कू एक गरीब और कर्जदार किसान होता है जो इसका मुख्य पात्र है। दूसरी मुन्नी होती है। मुन्नी जो है हल्कू की पत्नी है जो व्यवहारिक और समझदार है। तीसरा कैरेक्टर जो है इसका जबरा कुत्ता होता है। हल्कू का वफादार कुत्ता है जो उसका एकमात्र सच्चा साथी है। और तीसरा किरदार जो है पात्र जो है इसमें सहना है जो एक जमींदार है, साहूकार जो हल्कू से अपने पैसे वसूलने के लिए आते रहता है। अब देखेंगे हम कहानी का मुख्य घटनाक्रम क्या है। फ्रेंड्स, कहानी जो है कर्ज और मजबूरी की कड़कड़ाती ठंड। कर्ज पैसे का जो कि सहना जो है उससे कर्ज लिया रहता है हल्कू, और उसकी मजबूरी होती है, हल्कू पैसा नहीं चुका पाता है और वो जो है खेती करता है, एक किसान रहता है। उस कड़कड़ाती ठंड में कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत फ्रेंड्स पूस यानी पौष के महीने की कड़कड़ाती ठंड से होती है। हल्कू ने बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़ कर 3 रुपए बचाए थे। किस लिए बचाया था? ताकि वह ठंड से बचने के लिए एक कंबल खरीद सके। तभी सहना जो कौन होता है, जमींदार होता है, वह अपनी बकाया मांगने के लिए आ जाता है। मुन्नी पैसा देने से मना करती है। मुन्नी कौन होती है? हल्कू की पत्नी होती है। क्यों पैसा देने से इसलिए मना करती है क्योंकि हल्कू को ठंड के महीने में खेत में फसलों की रक्षा करने के लिए सोना पड़ता था और ठंड से बचना भी तो जरूरी था फ्रेंड्स। इसीलिए वो कहती है कंबल खरीदने के लिए पैसा जमाए हो तो फिर कर्जदार को यानी जमींदार को क्यों दे रहे हो? क्योंकि वह जानती थी कि बिना कंबल के पूस की रात खेत में बिताना नामुमकिन है। लेकिन हल्कू जो है सहना की गालियों और अपमान से डरता है। पहले यही तो था फ्रेंड्स, जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा थी। जमींदार पैसे देते थे और उसे का शुद्ध वसूलते वसूलते जो कर्जदार होता था उसे जीते जी मार डालते थे। लेकिन हल्कू सहना की गालियां और अपमान से से डरता है। वह मुन्नी को समझा करके 3 रुपए सहना को दे देता है। तब उसके पास ठंड से बचने के लिए अब कोई साधन नहीं बचता है। खेत की रखवाली और ठंड का प्रकोप। जब एक अंधेरी और बेहद ठंडी रात में हल्कू अपने खेत के किनारे एक बांस के खटोले पर लेटा है, उसके पास फटी हुई पुरानी चादर के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके पास एक कुत्ता जबरा भी ठंड से कांप रहा है। हल्कू जो है अकेले नहीं कांप रहा है। हल्कू के कुत्ता कौन था? जबरा था। वो उसका सच्चा साथी था हमेशा सुख दुख का। वो भी उसके साथ साथ कांप रहा है। हल्कू जबरा को अपने गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के शारीरिक गर्मी से ठंड को कम करने की कोशिश करते हैं। हल्कू जो है कुत्ता को अपने सीने से शरीर से चिपकाए हुए ठंड को कम करने का कोशिश करता है, यानी एक दूसरे की गर्मी से गर्मी पाते हैं। यहाँ इंसान और जानवर का अनोखा प्रेम दिखाया है। हम लोग को एक पढ़ना है फ्रेंड्स, लोभ और प्रीति। इस निबंध को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी का भाव उसमें समझा। मैंने आपको करा रखा है, यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अलाव जलाना भी सुकून की नींद है। अलाव यानी आग जलाना भी सुकून की नींद है। जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू के पास के आम के बगीचे में सूखे पत्ते इकट्ठे करता है। पूस की ठंड फ्रेंड्स बहुत तेज होती है। जब ठंड जो है बहुत ज्यादा हो जाती है तो पास के बगीचे से सूखे पत्ते इकट्ठे करता है और आग यानी अलाव जलाता है। आग की गर्मी से उसका शरीर गर्म हो जाता है, ठंड दूर होती है। होते ही उसके शरीर एक आलस और सुकून की भावना पैदा हो जाती है। वह अलाव के पास ही बैठ जाता है और धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गर्मी लगती है आग की, उसको क्या होता है, शरीर
सुकून और आलस आने लगता है और वो आग के पास ही सो जाता है। नीलगाय से रक्षा के लिए तो फ्रेंड्स वो खेत में सो रहा था, लेकिन जब आग की गर्मी पाई तो उसे नींद आ गई। तब तक नीलगाय जो है जिस फसल की रक्षा करना चाहता था उस फसल पे हमला बोल देती है और हल्कू नींद में सोया रह जाता है। तभी अचानक नीलगायों का एक झुंड हल्कू के खेत में घुस जाता है और फसल को चरने लगता है। जबड़ा लगातार भौंकता है और खेत की तरफ दौड़ता है। जबड़ा कौन? हल्कू का कुत्ता। जब नीलगायों का झुंड खेत में अटैक करता है यानी खेत में घुस जाता है खाने के लिए, तो कुत्ता जो है, जबड़ा कुत्ता चिल्लाए जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। हल्कू को ठंड से गर्मी मिली थी, राहत मिली थी, उसे इतनी तेज नींद आती है कि उसका नींद नहीं खुलता है। हल्कू ठंड और आलस के कारण अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह खुद को वह दिलासा देकर सोने का नाटक करता है कि शायद नीलगाय नहीं होगी। वह सब कुछ जानते हुए भी चादर तानकर सो जाता है। सुबह का दृश्य और कहानी का अंत। सुबह जब धूप निकलती है तो मुन्नी खेत पर आती है। मुन्नी कौन? उसकी पत्नी। हल्कू की पत्नी होती है मुन्नी। वह खेत पर आती है और देखती है कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। वह बेहद दुखी और निराश होकर हल्कू से कहती है, अब तुम्हें मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि फसल तो नीलगाय खा गई। अब मजदूरी करके पेट को पालना पड़ेगा। लेकिन हल्कू के चेहरे पर उदासी के बजाय एक अजीब सी संतुष्टि और प्रसन्नता होती है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि फसल खत्म हो गई तो हल्कू को ठंड, कड़कड़ाती ठंड में खेतों में तो नहीं सोना पड़ेगा। वह कहता है, चलो अच्छा हुआ, अब इस हाड़ कांपने वाली ठंड में रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं फ्रेंड्स बेबसी, लाचारी। क्योंकि उसे फसल बर्बाद होने का दुख से ज्यादा खुशी है कि मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में खेत में तो नहीं सोना पड़ेगा। अब देखेंगे हम कहानी का उद्देश्य क्या है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि एक गरीब किसान की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वह अपनी मेहनत की उगाई फसल को नष्ट होने पर दुखी होने के बजाय राहत महसूस करता है। कितनी मेहनत करके फसल को उगाया होगा, लेकिन वो फसल को नीलगाय को चर जाने से, खा जाने से वो दुखी नहीं होता है, बल्कि खुशी महसूस करता है। खेती जो उसके जीवन का आधार है, वही उसके लिए पूस की रात जैसी प्रताड़ना बन जाती है। उसके जीवन यापन करने का आधार खेती है, वही खेती उसका क्या हो जाती है? पूस की रात यानी कड़कड़ाती ठंड में उसके लिए प्रताड़ना बन जाती है। यह कहानी व्यवस्था पर एक करारा व्यंग किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे, आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम इससे बनने वाला क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हल्कू द्वारा सहना को रुपए देने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? वह सहना के गाली गलौज और अपमान भरे व्यवहार से डरता था। वह सहना को भला आदमी समझता था। मुन्नी ने उसे रुपए देने के लिए मजबूर किया था, या हल्कू को कंबल की आवश्यकता नहीं थी। तो फ्रेंड्स, हमने कहानी में देखा, हमारा आंसर होगा वह सहना जो जमींदार था जिससे हल्कू कर्ज ले रखा था, उससे के गाली गलौज और अपमान भरे व्यवहार से वह डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इस कहानी का डिटेल्स है। यहाँ कहानी के प्रारंभ में हल्कू की आर्थिक बेबसी और सामाजिक डर को दिखाया गया है। मुन्नी कंबल के लिए पैसे बचा कर रखना चाहती थी, लेकिन हल्कू जानता था कि अगर महाजन को पैसा नहीं चुकाएगा तो वह उसके द्वार पे आकर के, दरवाजे पर आकर के भला बुरा कहेगा, गालियां देगा, अपमानित करेगा। भारतीय ग्रामीण समाज में एक गरीब किसान के लिए आत्मसम्मान और सामाजिक अपमान का डर इतना गहरा होता है कि वह कड़ाके की ठंड में मरने को तैयार है, लेकिन महाजन की घुड़कियां सहने की हिम्मत नहीं जुटाता। यह दृश्य फ्रेंड्स किसान के मानसिक और सामाजिक शोषण की पूरी तरह उजागर करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में हल्कू और उसके कुत्ते जबड़ा के बीच के संबंध को प्रेमचंद ने किस रूप में चित्रित किया है?
एक मालिक और उसके नौकर के पारंपरिक संबंध, केवल रखवाली के लिए रखा गया एक जानवर, दो सह-शोषित जीवों के बीच का सच्चा आत्मीय और निस्वार्थ प्रेम, दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दो सह-शोषित जीवों के बीच का सच्चा आत्मीय और निस्वार्थ प्रेम। अब इसका डिटेल्स दे रखा है फ्रेंड्स कि पूस की उस कड़ाके की रात में जब हल्कू के पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं होता है, तब उसका कुत्ता जबरा ही एकमात्र उसका साथी बनता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि हल्कू जबरा को अपनी गोद में सुला लेता है, जिससे उसकी दुर्गंध भी हल्कू को महसूस नहीं होती। यहाँ इंसान और जानवर का भेद मिट जाता है। दोनों ही समाज और प्रकृति द्वारा सताए गए जीव हैं। उनके बीच का यह प्रेम इस बात का प्रतीक है कि चरम गरीबी और लाचारी में जहां इंसान अपने से दूर हो जाता है, वहां दो शोषित आत्माएं एक दूसरे की शारीरिक और मानसिक गर्मी से जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है। कितना मार्मिक कहानी है फ्रेंड्स। सुबह फसल नष्ट होने पर मुन्नी के चेहरे पर उदासी, लेकिन हल्कू के चेहरे पर प्रसन्नता थी। हल्कू के इस प्रसन्नता का गहरा अर्थ क्या था? उसे जमींदार से फसल का मुआवजा मिलने की उम्मीद थी, उसे खेती से नफरत था और वह शहर भागना चाहता था। जब उसे पूस की रात जैसी जानलेवा ठंड में खेत की रखवाली के शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिल गई थी, वह मुन्नी को चिढ़ाना चाहता था। फ्रेंड्स, अब उसे पूस की रात जैसी कड़ाके की ठंड से मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से मुक्ति मिल गई थी, यानी शांति मिल गई थी। डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी कहानी में हमने देखा है, पूस की रात कहानी के माध्यम से प्रेमचंद समाज को संदेश देना चाहते हैं कि किसान को ठंड के दिनों में खेती नहीं करनी चाहिए। तत्कालीन कृषक समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति, ऋणग्रस्त और शोषण संबंधी व्यवस्था का यथार्थ चित्रण करता है। पालतू जानवरों को ठंड से बचाने का उपाय समझना है। ग्रामीणों को शहर जाकर मजदूरी करने का सलाह देना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ख हो जाएगा। तत्कालीन कृषक समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति, ऋणग्रस्त शोषक जमींदारी व्यवस्था का यथार्थ चित्रण करना है। तो डिटेल्स हम आपको देखना है, देख लीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। हल्कू जब कम्बल के लिए बचाए गए 3 रुपए सहना को दे देना उसकी किस मानसिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है? वह सामाजिक अपमान के गहरे भय और लाचारी को। आंसर डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे। हल्कू कहानी में हल्कू और उसके कुत्ते जबरा के बीच के संबंध के माध्यम से प्रेमचंद ने क्या संदेश दिया है? प्रेमचंद ने संदेश दिया है कि दो सह शोषित जीवों के बीच आत्मिक और निस्वार्थ संवेदना। इसका डिटेल्स फ्रेंड्स दे रखा है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। पूस की भयानक ठंड रात में हल्कू और जबरा के बीच का भेद मिट जाता है। हल्कू जबरा को अपनी छाती से लगाकर लेटता है और उससे जबरा के शरीर में आने वाली दुर्गंध भी महसूस नहीं होती। प्रेमचंद लिखते हैं कि एक अजीब सी आत्मीयता का अनुभव हो रहा है। यह दृश्य यह सिद्ध करता है कि चरम दरिद्रता और संकट के क्षणों में जहाँ समाज और परिवार इंसान से मुंह मोड़ लेता है, वहां पीड़ित और शोषित आत्माएं यानी एक इंसान और एक जानवर एक दूसरे का सहारा बनती, दोनों ही प्रकृति और समाज द्वारा सताए गए जीव। नीलगाय द्वारा खेत चरे जाने के दौरान हल्कू का अपनी जगह से न उठना उनकी किस प्रवृत्ति का परिचायक है? फ्रेंड्स, उनकी प्रवृत्ति है अत्यधिक ठंड का आतंक और मानसिक रूप से पराजित हो जाना। फिर इसका डिटेल्स है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। सुबह फसल नष्ट होने पर हल्कू के चेहरे पर उदासी के बजाय प्रसन्नता क्यों थी? क्योंकि उसे खेत से मुक्ति मिल गई थी
अब उसे रात को ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े पढ़ने में हमें बहुत टाइम लग जाते हैं, इसलिए कहानी को आप बार बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको कहानी आपके माइंड में बैठ जाएगी, आप सटीक आंसर देखेंगे और फट से आंसर को टिक कर देंगे। तो चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मजूरी करो तो मरो, खेती करो तो मरो, पर पापी पेट के लिए। मुनि का यह कथन किस सामाजिक त्रासदी को रेखांकित करता है? स्वतंत्र किसानों और भूमिहीन मजदूर बनने का दुष्चक्र को। फ्रेंड्स सिर्फ आंसर हम लोग देखेंगे, अभी डिटेल्स आप देख लेना। मार्क्सवादी और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहानी के अंत में हल्को की स्थिति को क्या कहा जाएगा? सर्वहारा की क्रांति, व्यवस्था जनित अलगाव, पूंजीवाद का विजय, वर्ग चेतना का अभाव। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाएगा व्यवस्था जनित अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूस की रात प्रेमचंद की किस साहित्यिक दौर की कहानी है और इसका शिल्प कैसा है? तो फ्रेंड्स उत्तर काल, अंतिम दौर, परिनिष्ठित और नग्न यथार्थवादी शिल्प की कहानी है। पूस की कहानी में पूस की रात की ठंड को किस रूप में चित्रित किया गया है? एक प्रकृति शांत और मनोरम रूप में, एक अमूर्त खलनायक और शोषक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में फ्रेंड्स चित्रित किया गया है। कौन आंसर हो जाएगा? डिटेल्स आप देख लेना। अलाव बुझाने के बाद बाग में छाने वाला अंधकार और सन्नाटा कहानी में क्या भूमिका निभाता है? वह आने वाले विनाश यानी फसल की बर्बादी की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। फ्रेंड्स पूस की रात कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? इसका प्रतिपाद क्या है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। इसका आंसर क्या हो गया? ग्रामीण जीवन के सौंदर्य और सीधेपन की प्रशंसा करना, कृषक जीवन की विभीषिका, क्या ऋणग्रस्तता और शोषक तंत्र के कारण किसान के मोह भंग को उजागर करना, या पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने का संदेश देना, या सर्दियों में फसल की सुरक्षा का उपाय बताना। तो आंसर क्या होगा आप कमेंट में देंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप देख सकेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर